ऋण से मुक्ति के लिए पूजे जाते हैं गोकुल के यमुना किनारे जंगल में विराजित ऋण मुक्तेश्वर महादेव। श्री कृष्ण ने माता पिता के बढ़ते ऋण की मुक्ति के लिए किया था भोलेनाथ का आवाहन। ऋण जीवन का वो अभिशाप है जिससे मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी चिंतित और परेशान होते हैं। धन का ऋण हो चाहे किसी के एहसान का ऋण अथवा किसी भी प्रकार का कर्ज, सभी देव असुर और मनुष्य उससे मुक्ति चाहते हैं और इससे मुक्ति संहार के एकमात्र देव महादेव ही दे सकते हैं। सनातन धर्म में कर्ज कई प्रकार के होते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, भगिनी ऋण, कन्या ऋण, देव ऋण आदि। इनमें कुछ चुकता हो जाते हैं तो कुछ असंभव होते हैं। इसके लिए ईश्वरीय सत्ता जरूरी होती है और जो ऋण आसानी से चुकता नहीं होते उनके संहार के लिए देवादिदेव के ऋण मुक्तेश्वर स्वरूप का आवाहन होता है। कहते हैं जब ब्रज के गोकुल में नंद बाबा और यशोदा पर क्रूर कंस ने अत्यधिक राज्य कर लगा दिया तो इसकी चिंता नंद बाबा और यशोदा मैया को हुई। भगवान श्री कृष्ण माता पिता की चिंता से परेशान हुए तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से चिंता मुक्ति की कामना की, जिसके चलते भूत भावन भगवान महादेव को चिंताहरण के रूप में प्रकट होना पड़ा। और जब ऋण मुक्ति की कामना की तो भोले यमुना किनारे ऋण मुक्तेश्वर के रूप में प्रकट होकर नंद बाबा को ऋण मुक्ति का वरदान दिया। आज भी ये दोनों स्थल ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की उस लीला के साक्षी हैं। गोकुल के यमुना किनारे चिंताहरण महादेव हैं तो उससे कुछ दूरी पर घने जंगल में यमुना नदी किनारे ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्थान है। स्थान रमणीक और शांत क्षेत्र है। इस स्थान पर मौजूद वट वृक्ष अपनी प्राचीनता का प्रमाण खुद देता भी है। हालांकि इस स्थान पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि रास्ता दुर्गम है। यहाँ मौजूद एक सन्यासी ने जहाँ स्थान की महत्वता बताई तो वहीं इसके प्रति शासन प्रशासन की अनदेखी से भी अवगत कराया। हमारा परिचय श्रेष्ठानंद सरस्वती नागा बाबा, गुरु श्री अखंडानंद जी सरस्वती, कोतवाल जी नागालैंड। अब स्थान तो भैया ये तो प्राचीन स्थान है। जमुना जी के किनारे के ये सारे स्थान प्राचीन ही हैं। भगवान कृष्ण जी के टाइम का ही बताते हैं। ऋणमोचन घाट एवं ऋणमोचन महादेव के नाम से विख्यात है। घाट ऋणमोचन घाट नाम पड़ा पहले, फिर उसे महादेव की स्थापित हुई तो ऋणमोचन महादेव हो गए। बट वृक्ष है ये पुराना, ये तो अपने आप में जीता जागता सबूत है कि अपनी उम्र खुद बताता है। हजारों साल उम्र होती है इनकी। सबसे अधिक उम्र बट वृक्ष की होती है। तो प्राचीन स्थान है, प्राचीन आश्रम है। शुरू से संत महात्मा यहाँ पे तपस्या करते आए हैं। अनेकों संत भजन करके निकल गए। आज की तारीख में हमारी सेवा चल रही है जैसी भी हो रही है। बाकी यहाँ की मेन प्रॉब्लम है रास्ते की। यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर प्राचीन स्थान है, रास्ता तो होना ज़रूरी है। जमुना जी का किनारा है, तट है बिल्कुल। हमारे प्रयास तो ज़्यादा भागदौड़ तो हो नहीं पाती है। कभी साल में 1-2 बार एप्लीकेशनें लगाई जाती है तो करीब करीब सभी अधिकारियों के पास में एप्लीकेशन लगा चुके हैं, उनको सूचित कर चुके हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सांत्वना नहीं होती है, कोई रास्ता वास्ता का कोई मैटर नहीं बनता है। अब पब्लिक आती है, रमेश बाबा की परिक्रमा भी इधर से निकलती है जो कि ब्रज में सबसे बड़ी परिक्रमा मानी जाती है। बंगाली बाबा की परिक्रमा भी आती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको रास्ता ही नहीं मिलता। परिक्रमा के माँ साधु महात्मा आते हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता, रास्ते में से भगा दिया जाता है। दर्शन से मात्र एक मांग है कि रास्ता, और कुछ नहीं चाहिए। रास्ता
कृष्णकालीन इतिहास ये है कि जैसे संत महात्माओं के द्वारा या ग्रंथों के द्वारा सुनते आए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना यहाँ पे घाट पर, ऋणमोचन घाट पर अपना मातृ ऋण पितृ ऋण चुकाया था, जो कि सृष्टि में हर इंसान के ऊपर होता है। 4 ऋण होते हैं, गुरु ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण। तो ये सभी के ऊपर होते हैं, सभी को चुकाने पड़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ऋणमोचन घाट पर स्नान इत्यादि पूजा पाठ अनेकों क्रिया करके अपने मातृ ऋण पितृ ऋण से मुक्त हुए थे। तभी से ये ऋणमोचन महादेव को साक्षी मान के ये सारा कार्य हुआ होगा। तभी से ये ऋणमोचन महादेव हम ऋणमोचन घाट चला है। ऐसी मान्यता है कि ब्रज के गोकुल में यमुना किनारे बसे इन ऋण मुक्तेश्वर महादेव की 7 मंगलवार लगातार पूजा कर लें तो ऋण मुक्ति सुनिश्चित है। मल्टी न्यूज 24 इंडिया के लिए ग्वाला चतुर्वेदी की विशेष रिपोर्ट।